अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तजारती माहिदे का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। ट्रंप ने कहा कि शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा आए कि जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। सदर ट्रंप का कहना था कि वो वाइट हाउस में तजारती माहिदे करने में इंतहाई मसरूफ़ हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की है और हर रहनुमा अमेरिका को बहुत खुश करना चाहता है। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं। उन तमाम इक़दाम से अमेरिका का तजारती खसारा कम होने में मदद मिलेगी और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। उनका कहना था कि जनूबी कोरिया की वफ़द से भी बात हुई और इनके पास एक ऑफ़र है। मुझे ये सुनने में दिलचस्पी होगी कि वो पेशकश क्या है। अमेरिकी सदर ने एक ही दिन में दोबारा भारत पर बिजलियाँ गिरा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने के ऐलान के बाद भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरक़ वस्ती का अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। अमेरिका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तजारत में शरीक हैं और 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में किजनो पॉलीमर्स, एलिक केमिकल समेत 7 कंपनियां शामिल हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सख्त तजारती पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान कर दिया। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू होगा। इसके अलावा मजीद जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगरचे भारत को अमेरिका का दोस्त समझा जाता है, लेकिन दिल्ली ने सालों से तजारती हवाले से अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार कर रखा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत के दरामदी महसूलात दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और वो गैर मालियाती तजारती रुकावटों के हवाले से भी सर फहरिस्त है। ये तमाम इक़दाम नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज़ हैं। ट्रंप ने अपने बयान में भारत की रूस के साथ दिफाई तवानाई के शोबे में करीबी तिजारत पर भी शदीद एतराज़ किया। सदर ट्रंप, भारत ने हमेशा रूस से अपनी अक्सरियती फ़ौजी साजो सामान ख़रीदा है और तवानाई के शोबे में भी वो चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा ख़रीदार है। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू होगा। इसके अलावा मज़ीद जुर्माना भी आयद किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मोदी हमारे दोस्त हैं लेकिन वो हमारे साथ ज़्यादा कारोबार नहीं करते। अमेरिका के भारत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करने वाला मुल्क है। भारत अब टैरिफ की हद कम करने के लिए तैयार है। हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। 1 अगस्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमारी अफवाज की दिलेरी और महारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है वो जंग जीत कर मिली है। एयरफोर्स की कारकर्दगी ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। गज़ा में जुल्म और बर्बरीत की ऐसी मिसालें तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान की कौम गज़ा पर यकसू है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। चेयरमैन NDMA को हिदायत दी कि फुल लोडेड इमदादी खेप गज़ा रवाना की जाए और इमदाद उर्दन के जरिए भेजी जाएगी। तमाम रुकावटों के बावजूद भरपूर तैयारी मुकम्मल है। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। गज़ा के लिए पाकिस्तान की आवाज़ दीगर मुल्कों के साथ मिलकर एक तवाना आवाज़ बनेगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इनकलाबी तब्दीलियाँ देखकर दिल खुश हुआ। इस गर्दी के खिलाफ जो दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। कल मैं गया लाहौर रेलवे स्टेशन, हनीफ अब्बासी साहब ने वहाँ पर जिस तरीके से लाहौर रेलवे स्टेशन में तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि दिल बाग हो गया। बिल्कुल आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। गज़ा के लिए भरपूर तावन पेश किया और वहाँ पर उनके साथ आवाज मिलाई। मैं समझता हूँ कि वक्त की ये अहम तरीन जरूरत है। इस वक्त जो गज़ा में जो जुल्म सितम हो रहा है, इस तरह की बर्बरियत देखती आंख ने कभी नहीं देखी थी। चेयरमैन NDMA को मैंने अहकामात कन्वे करवाए कि 2 कंसाइनमेंट्स फिल फॉर हम भिजवाएं। वो जाएंगे इजिप्ट के ज़रिए और जॉर्डन के ज़रिए। पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर यकसू है। हमारा जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है और इंशाअल्लाह सितंबर में जो होगा सेशन, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह भरपूर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे।
भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन के नरेंद्र सेंडर के नारे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ट्रंप को झूठा नहीं कह सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दाल में कुछ काला है। गिरिराज सिंह औजला ने कहा कि 35 राफेल तैयारे लगाकर पाकिस्तान को चुप करवाया जाए, परंतु शेंडे ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कह दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ये बयानात हक़ाइक़ को मसख़ करने और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाई हमला नाकाम बनाया, दुश्मन के तैयारे मार गिराए। भारत का नाम निहाद ऑपरेशन महादेव बेबुनियाद है। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ पर मबनी है। भारत अपनी नाकामी छुपा रहा है। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहां है और भारत की न्यू नॉर्मल पॉलिसी जोहरी ब्लैकमेलिंग और सिंतास माहदे को मअतली को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात के पुरअमन हल का हामी है। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। सरकारी हज का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 अक़साम में अदा किए जा सकेंगे। आज़मीन हज की खिदमत के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। जून और जुलाई में महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट में 4% से जायद इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। माशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई। गुज़श्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गई। बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को सामने रखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस की बुलंद सतह पर पहुंचा। देख रहे हैं कि चूँकि इनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल और ये 38 बिलियन डॉलर टोटल रेमिटेंसेस थी। सरप्लस जो है वो हमारा कोई 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की कि नेक्स्ट ईयर 5 to 7% रहेगा। फिर हमारा जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3.25 से 4.25% पे। सफाई, माहौल दोस्ती और रिसाइकलिंग की जानिब सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। हैदराबाद में पाक अल्तास वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस बारे में मज़ीद देखते हैं अब्बास अली वाहिद की रिपोर्ट। के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से आरास्ता प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की इफ्तिदाई तकरीब मुनक्किद, जिसमें वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान समेत अफसरान और बलदियाती नुमाइंदे शरीक हुए। जितना हम स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सिस्टम में बनाते जाएंगे, मॉडर्न जीटीएसएस बनाते जाएंगे, हम सैनिटरी लैंडफिल साइट बनाते जाएंगे, हम रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाते जाएंगे, तो हम एक आलूदगी से पाक एक माशरा एक सोसाइटी हम माहौल बनाने में कामयाब होंगे। पाक एल्टेस के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निजामानी का कहना है कि ये मंसूबा हैदराबाद के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ योमिया टनों के हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। पाक एल्टेस वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतजाम ये प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नतीजा है, जो योमिया सैकड़ों किलोग्राम प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल अशिया में तब्दील करेगा। रिसाइकलिंग की इस अमल से न सिर्फ शहर की सफाई बेहतर होगी बल्कि नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। हैदराबाद में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का कयाम एक खुश आइन पेशरफ्त है, जो शहर को साफ रखने और माहौल को महफूज बनाने की जानिब अहम कदम साबित हो सकता है। कैमरामैन कामरान के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़, हैदराबाद। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।